Good afternoon, students. So today I'm with a new video lecture of class 7 SMEs. Today in this video lecture I'm going to explain the chapter 7 of SMEs book सोटुर काउरी. तो बच्चों देखो, ये हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. इस चैप्टर में क्या बताया गया है और स्टोरी का क्या मॉरल है वो आज हम लोग समझेंगे. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है पेज नंबर 57 ऑफ योर एसएमईज बुक. इस चैप्टर में एक कौवे के बारे में बोला गया है कि कैसे कौवे ने बार बार प्रयत्न करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया. ठीक है, तो हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए. अगर हम किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन सारी कठिनाइयों को अपने आगे से हटाकर बार बार हमें प्रयत्न करते रहना पड़ेगा. और बार बार जब हम लोग किसी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आखिर में हमें ज़रूर मिलती है. बस हमें सब्र करना पड़ेगा और बार बार प्रयत्न करते रहना पड़ेगा. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे ये चैप्टर सोटुर काउरी. एदिनाखনৰ कथा, एक दिन की बात है. ठीक है, एक दिन क्या हुआ, बहुत गर्मी थी. तो एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था. उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि गर्मी के दिनों में तो हमें भी गर्मी लगती है. तो एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था. এনেই জহকালিৰ উৎকট গৰম, ताते प्रखर रोद, बहुत गर्मी भी थी और धूप भी बहुत तेज़ थी. ठीक है, तो उसे क्या हुआ, उसका गला सूख गया. उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी. तो अब वो क्या करेगी. चारों तरफ उसने देखा पर कहीं उसको पानी की एक बूंद भी नज़र नहीं आई. ठीक है, অৱশেষত তাই উৰি উৰি গৈ এঘৰ মানুহৰ চোতালত পৰিলগৈ. और कौवा तो उड़ता है ना, तो उड़ के वो गया. ठीक है, पानी की खोज में वो उड़ रहा था. तभी उसने किसी के घर के जो मतलब बरामदा है, बरामदे पे उसने एक कलश देखा उसने. ठीक है, कलश की तरफ वो आगे बढ़ा. कलश के मुंह में उसने देखा तो देखा कि बहुत कम पानी था और पानी उसके पहुंच से बाहर था. बहुत ज़्यादा पानी था, नीचे पानी था, कलश के नीचे थोड़ा पानी था और वहाँ तक तो कौवा अपना मुंह नहीं घुसा सकता है ना, क्योंकि कलश का मुंह तो छोटा होता है. पानी अगर ऊपर तक होता तो वो पी सकता था कौवा, लेकिन पानी तो नीचे है. अब वो पानी नहीं पी सकता तो वो क्या करे, उसे तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी है. काउरीजनीয়ে पानीखिनि খোৱাৰ उपाय भाविবলৈ ধৰিলে. वो सोच में पड़ गई कि कैसे पानी को अब ऊपर लाया जाए और कैसे पिया जाए. उसने बहुत चेष्टा की, बहुत प्रयत्न किया. कलश को इधर उधर करके देखा कि पानी कहीं ऊपर आ जाए क्या, पर पानी ऊपर नहीं आया. वो पानी नहीं पी सका. ताई इफाले सिफाले चाले. हठाৎ चोताলৰ একাষত থকা एदम শিলৰ ওপৰত ताई चकु পৰিল. उसने चारों तरफ फिर से देखा और देखने के बाद उसने देखा कि वो जो बरामदा था, बरामदा मतलब हम लोग असमीज में सुताल बोलते हैं, उसके एक तरफ उसने बहुत सारे मतलब स्टोन्स देखे. ठीक है, हीलगुती जो हम लोग एसएमएस में बोलते हैं स्टोन्स, ये छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं वो स्टोन्स देखे. ठीक है, तो एक एक करके अपने चोट में, ठीक है, अपने जो थोट होता है ना, बिक होता है, बिक में वो एक एक करके जो हील था, स्टोन्स था, वो ला कर उसने कलश के अंदर घुसेड़ दिया. वो कलश के अंदर फेंकता गया. कलश के अंदर एक एक हील या स्टोन लाकर वो डालता गया. जैसे जैसे कलश के अंदर जो स्टोन्स है वो भरता गया, वैसे वैसे पानी ऊपर आने लगा. और एक समय पर ऐसा हुआ कि पानी ऊपर तक आ गया और कौवे की पहुंच में पानी आ गया. फिर कौवा पानी पीकर उड़ गया. उसकी प्यास भी बुझ गई और बार बार प्रयत्न करने की वजह से वो पानी भी पी सका. इस कहानी का अर्थ तुम लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, और इसका मॉरल यही है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए हार नहीं माननी चाहिए कभी. हमें जितना हो सके, जितना हम में स्ट्रेंथ है, जोश है, उतना हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए. और एक समय ऐसा आएगा
जब अपने धैर्य और प्रयत्न के कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू।